हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल दे दिया शुरुआत में, दी आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब आप आंखें देखोगे ऑक्टोपस की और कैट की, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, यट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन उनका काम एक ही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब उन्होंने हमें दे दिए हैं 4 एग्जाम्पल। एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या होमोलोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट, फिर होमोलोगस organs that have evolved due to divergent, और analogous organs that have evolved due to convergent. So इसके बेसिस पे let's start with the key concept of the question. So हमारे सवाल का जो key concept है वो है about convergent evolution और divergent evolution. अब हमें ये दो टर्म समझने हैं जिसके बेसिस पे हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी देखते हैं और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी। सो देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि ना, आप ऐसे टू स्पीसीज देखोगे, 2 डिफरेंट लीनिएज वाली स्पीसीज, मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे एक मैमल है तो दूसरा फिश हो गया, ठीक। तो ये 2 डिफरेंट स्पीसीज है जो आपस में कोई रिलेशन नहीं रखती, लेकिन डाइवर्जेंट में 2 रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती है। तो एक तो ये टर्म हो गया। दूसरी बात क्या होगी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको तब देखने को मिलेगा जब आप दोनों डिफरेंट स्पीसीज को सेम एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो, लेकिन यहीं पे डाइवर्जेंट में ना आप उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्सपोज करोगे। अच्छा, कन्वर्जेंट में क्या है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट रिलेटेड स्पीसीज जिनका आपस में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, उनको जब आप सेम एनवायरनमेंट में डालते हो ना, तो वो रिजेम्बलेंस शो करने लगते हैं, क्योंकि वो सेम अडैप्शन लेने लगते हैं, सेम अडैप्शन। लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंट में क्या है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो आपस में डिसिमिलर होने लगेंगे, क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट को एक्सपोज थे, राइट। इसी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। अब एक कन्वर्जेंट हो गया, एक डाइवर्जेंट हो गया। सो अब हमने ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बीच में समझ लिया है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ये एनालॉगस और होमोलोगस क्या है। तो देखो, एनालॉगस जो होते हैं ना, वो आपको कन्वर्जेंट के केस में देखने को मिलते हैं। सो इसमें क्या होगा, एनालॉगस के केस में आप देखोगे कि डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों का काम सेम होगा। डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन सेम होगा। और ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होमोलोगस में क्या होता है, होमोलोगस में ना उल्टा होगा। यहाँ पे सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा, बट फंक्शन इनका डिफरेंट हो जाएगा। सो ये चीज होती है पूरी हमारी की कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ कैट, आई ऑफ, एक तो दे दिया ऑक्टोपस और दूसरा क्या दिया था हमें, आई ऑफ कैट। अब देखो, आंख ऑक्टोपस की हो या आंख कैट की हो, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन है टू लुक, देखने का, राइट, टू लुक। क्या अनाटॉमिकल जो फीचर है, यानी कि जो अगर हम अनाटमी की बात करें कि भाई अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है क्या वो सेम है, सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ऑक्टोपस की आई है वैसे कैट की आई अलग होगी, है ना। उनका जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग होंगे। सो यहाँ पे एनाटॉमिकल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हमने लिख दिया डिफरेंट, और फंक्शन क्या है, फंक्शन सेम है। अब हम इसको मैच करते हैं हमारे पुराने की कॉन्सेप्ट के साथ। हमें ढूंढना है कि फंक्शन सेम होना चाहिए लेकिन डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, और वो है हमारा एनालॉगस। और एनालॉगस किस इवोल्यूशन में देखने को मिलता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखने को मिलता है। सो द पेयर दैट वी आर लुकिंग फॉर इज एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट। सो ये पेयर हम ढूंढ रहे हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर भी बनेगा। सो देखते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स
ऑप्शन ए जो कह रहा है एनालॉगस ऑर्गन तो है लेकिन वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से आया, तो ये तो गलत है, क्योंकि एनालॉगस किसकी वजह से आया, एनालॉगस तो कन्वर्जेंट की वजह से आया। फिर बी कह रहा है होमोलोगस ऑर्गन, ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा कि फंक्शन जो फंक्शन था वो सेम था, और सेम फंक्शन कहाँ देखने को मिलता है, वो तो कन्वर्जेंट में देखने को मिलता है, कन्वर्जेंट में, राइट। और या फिर आप कह सकते हो कि वो तो एनालॉगस में देखने को मिलता है ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है होमोलोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट, सो सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी देखो, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे एनालॉगस भी है और कन्वर्जेंट भी है, सो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।